इसी उम्मीद से खरीदा था ना 2012-13 में कि भाई हम ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं न्यू सिटी फेज 2 के अंदर, कुछ सालों के बाद हमें उसके ऊपर प्रॉफिट मिलेगा या हम इसमें घर बनाएंगे। आपको पता है इस वक्त प्लॉट की कीमत क्या चल रही है? पी ब्लॉक में, यू ब्लॉक में, आर ब्लॉक में, एस ब्लॉक में जो एक्सटेंशन हुई है, 10 से 11 लाख का कोई प्लॉट नहीं खरीदना चाह रहा। 10 से 11 लाख यानी कि आपने 10 साल उनके पैसे यूज किए, उसके बाद अभी इतनी हालत नहीं हुई आपकी सोसाइटी की अच्छी कि वो प्लॉट 20 लाख का ही बिक जाए। प्राइसेस गई थी 18-19 लाख तक 2-2.5 साल पहले, लेकिन सोसाइटी की हरकतों की वजह से सोसाइटी ने कोई वहाँ पे डेवलपमेंट का काम नहीं किया, वहाँ पे कारपेटिंग नहीं की, ना बिजली लगाई। अब जो दोस्त बेचारे, वहाँ मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ, जो दोस्त बेचारे किसी न किसी तरह पी में, आर में, एस में या अगले ब्लॉकों में घर बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो उनके पास बिजली नहीं है, कहाँ से घर बनाएंगे? आबादी होगी तब जब घर बनेंगे वहां पे, और घर के लिए बिजली रिक्वायर्ड है। रोड की कारपेट, आपकी रोड कारपेट नहीं है, रोड की कारपेट कहने हो ना, वो खड्डे से बने हुए हैं, उसके अंदर से ना गाड़ी गुजर सकती है ना मोटरसाइकिल गुजर सकता है। तो घर कैसे बनाएंगे लोग? और अगर घर नहीं बनाएंगे लोग, आबादी वहां पे नहीं होगी, तो प्लॉटों की प्राइसेस ऊपर कैसे जाएंगी? जो इन्वेस्टमेंट लोगों ने आपके ऊपर एतबार करके की, उसका रिजल्ट, रिस्पॉन्स एंड प्रॉफिट कैसे आएगा? उसके साथ साथ सबसे जो चीज गलत हो रही है सोसाइटी के अंदर, वो ये हो रही है कि जो सोसाइटी नए ब्लॉक निकालती है, जैसे कि पीछे इन्होंने ई एक्सटेंशन में निकाली है, वो रोडें फौरन कारपेट हो जाती हैं, वहां पे बिजली के खंभे भी लग जाते हैं। अब सोसाइटी आई ब्लॉक के अंदर कोई प्राइम ब्लॉक कर लेकर आ रही है। यार वो इतना अच्छा ब्लॉक था, आई ब्लॉक, इतनी लेवल जगह थी, कटिंग वाली जगह थी, कोई एक पार्क नहीं दी इन्होंने। ये इस तरह से डिजाइन करते हैं ना, ये इस तरह से सोसाइटी को गोल गोल, आई ब्लॉक को गोल सर्कल में डिवाइड करते, दरमियान में पार्क देते, मार्केट देते, मतलब एक इतनी आइडियल लोकेशन थी, देखे ना। और इनका एग्जैक्टिव ब्लॉक देखा है आपने? एग्जैक्टिव ब्लॉक दुनिया में किसी सोसाइटी का आप देखें, इंतहाई शानदार होगा। और न्यू सिटी फेज 2 का देखें, यहां से आपको इनकी मेंटेलिटी पता चलती है कि जो चौधरी कमर जमान साहब, जो मेंटेलिटी, जिस गोल के साथ ख्वाब उन्होंने लोगों को बेचा था, वो ख्वाब चकनाचूर हो चुका है। वो उस वक्त की हालत देखें, आज से 10 साल पहले की, 6 साल 7 साल पहले की हालत देखें सोसाइटी की, वो यहाँ पे थी। तो यार दिनों के साथ जैसे जैसे एडवांसमेंट आ रही है टेक्नोलॉजी में, कंपटीशन बढ़ रहा है, लोग आगे पीछे देखते हैं। अब आप आगे पीछे देखें दो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, तो पहले तो आप अकेले ही थे ना, आगे पीछे आप देखें प्रोजेक्ट्स को, उनकी डेवलपमेंट देखें, उनका लेवल चेक करें कि किस लेवल का, सेवरेज उनकी देखें, प्रॉपर सेवरेज और ड्रेनेज का सिस्टम है नीचे। आपने जो चीजें पहले की हुई थी 2016-17 में, उसी को मेंटेन अगर कर लेते ना, तब भी निजाम चलता रहना था, लोगों ने एतबार करना था आपके ऊपर। अब बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानता हूं जो तंग आ चुके हैं, जो जिन्होंने 2016-17 में, 14-15 में घर बनाए थे, वो कह रहे हैं यार कचरा बन गया, अब यहाँ रहने को दिल नहीं करता। तो न्यू सिटी फेज 2 एक ट्रेडमार्क था चौधरी कमर जमान का ना, जैसे होता है एक किसी का ट्रेडमार्क, एक आइडियल और ड्रीम प्रोजेक्ट होता है, शानदार प्रोजेक्ट था, इसमें कोई शक नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं था इसका। लोग यहाँ पे जब इन्वेस्टमेंट करने के लिए आते थे, 2017-18 की बात है, मैं खुद इस चीज का जो है ना चशमदीद गवाह हूँ। आप एक प्लॉट खरीदते थे, लेट सपोज 15 लाख रुपए का खरीदता है, शाम को उसकी लाख रुपए प्रॉफिट की ऑफर आ जाती थी। इस लेवल की मार्केट के अंदर हाइप थी, इन्वेस्टर जो है वो पैसे लेकर बैठा हुआ था। इस्लामाबाद से, पिंडी से, पिशावर से, तो फॉरेन कंट्रीज से लोग जो है वो धड़ाधड़ न्यू सिटी फेज 2 में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। ऐसे तो नहीं है होगा 20-25 हजार मकान बन गए। तो बात करने का मकसद ये है कि उस वक्त लोगों को थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल जाता था, को 25-50 हजार रुपए, इन्वेस्टर्स को भी कुछ ना कुछ फायदा हो जाता था। तो उसमें यह था कि हर बंदा पैसे लगाने के लिए तैयार बैठा था, और एक तरह से एक आइडियल प्रोजेक्ट था। अब सूरत हाल ये है कि हर हफ्ते सोसाइटी जो है वो नई जो है वो लैंड खरीदती है, और नई कोई ना कोई सप्लाई जो है मार्केट में, नया कोई ना कोई जो ब्लॉक है वो लॉन्च कर देती है। वो पिछले प्लॉट तो अभी बिके नहीं होते, अगले जो है ना नए ब्लॉक आ जाते हैं। जैसे ई एक्सटेंशन के पिछले प्लॉट तो अभी बिके नहीं है, आई ब्लॉक के नए प्लॉट्स आना शुरू हो गए हैं, आई ब्लॉक का प्राइम ब्लॉक आई थिंक वो निकाल रहे हैं। तो जो जिन लोगों ने पिछले आपके ई ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट की है, उनका क्या कसूर है?
उनको भी तो आपको टाइम देना चाहिए ना, स्पेस देनी चाहिए कि वो अपने प्लॉट सेल करें, या जिन लोगों ने उनसे खरीदने हैं वो भी अपना कोई 40-50 हज़ार रुपया रख के अपने जेन्युइन कस्टमर्स को दें, वो ताकि अपना घर शर बनाने वाली पोजीशन में आए, थोड़ा सा मार्केट के अंदर डिमांड बने, फिर आप अपना नया ब्लॉक निकाल दें। नहीं जी, हर हफ्ते आपने नया ब्लॉक निकालना है और उस ब्लॉक की कारपेटिंग भी कर देनी है, रोड्स की, उसकी आपने जनाब हर चीज़ वो कर देनी है जो जो रिक्वायर्ड है। लेकिन जिन दोस्तों ने, गरीबों ने आप लोगों पे एतबार किया है, आप लोगों से किस्तों पे प्लॉट खरीदे थे, 2010-11 के खरीदे हुए हैं, आज 14 साल गुजर गए हैं, उनका क्या कसूर है? बात यह है कि जैसी करनी है वैसी करनी है। आप लोगों के साथ ज्यादती करेंगे तो आपके प्रोजेक्ट्स, अभी फिलहाल तो चलो निज़ाम चल रहा है, आने वाले टाइम में आप पे कोई एतबार नहीं करेगा। सोसाइटी के अंदर कोई एक बड़ा पार्क नहीं है, हर जगह के ऊपर आपने कहीं शॉप्स बना दी हैं, कहीं मार्केट बना दी हैं। कोई इतनी बड़ी सोसाइटी है 50-60-70 हज़ार कनाल वाली, उसके अंदर कोई एक बड़ा पार्क दे देते जहाँ जो जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ पे रहते हैं लोग, वो वहां पे जाके अपने बच्चों को शाम को खिला लेते। एक तरह से ये सोसाइटी का इमेज बेहतर हो जाता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगा, जो एल ब्लॉक से आगे आपके जो प्लाजे बने हुए हैं, और इवन एल ब्लॉक से पीछे भी जो पुराने प्लाजे, तो उसको छोड़ दे, जो पहले बने थे, ज़ाहिर सी बात है उनकी तो वेयर एंड टियर हो गई होगी, खराबी हो गई होगी। इवन जो आई ब्लॉक या उसकी जो जे ब्लॉक की मार्केट है, उसके अंदर आप देख लें, आपने जो आपके इन्वेस्टर्स हैं जिनको आप प्लॉट दिए आपने, या जिनको आपने कहा है प्लाजे बनाएं, उन प्लाजों की हालत आपने देखी है? मैं किसी को मेंशन नहीं कर रहा, किसी प्लाजे को भी, आपने उनके प्लाजों की हालत देखी है? अभी 2.5 से 3 साल हुए उनको कंस्ट्रक्ट हुए उनकी हालत इतनी अबतर है कि उस प्लाजे के अंदर ना किसी कोई शॉप में जाना चाहता है, ना किसी कोई फ्लैट में जाना चाहता है। और जिस बंदे ने उनसे वो फ्लैट खरीद लिया था आपके ऊपर ट्रस्ट करके, उस फ्लैट को डिलीवर किसने करवाना है? आपकी जो वो प्लाजे हैं ना जी, वो आप देखें तो आपको अंदरून लाहौर के अंदर भी वैसे प्लाजे नजर नहीं आते। तो मेक श्योर किसने करना था कि इसको इस डिजाइन के हिसाब से 100% डिलीवर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने करना था। जिन लोगों ने उन फ्लैट्स के अंदर या उन शॉप्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, वहां पे तो ना वो रेंट पे शॉप लगती है, ना फ्लैट बिकता है, ना वो फ्लैट तो बने ही नहीं है सिरे से। तो उसको मेक श्योर किसने करना था? आपने अपने जो प्रोजेक्ट, आपके साथ जो लोग मिलके प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, बिल्डर्स हैं, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन आपने मेक श्योर करना है कि जो डिजाइन वो दे रहे हैं आपको, उस डिजाइन के हिसाब से 100% डिलीवरी भी करे। आप एक थोड़ा सा, जो भी मैनेजमेंट में है, वो थोड़ा सा जाके विजिट, बल्कि उनको पता भी है, विजिट तो करें कि वो प्लाजों की हालत क्या बनी हुई है। फिर न्यू सिटी आर्केड आपने 2020 के अंदर सारों को फ्लैट्स आपने डिलीवर करने थे, अभी तक किसी को कोई इक्का दुक्का किसी को पोजेशन मिली हो तो मिली हो, अभी तक सारे फ्लैट्स की जो है वो डेवलपमेंट नहीं हुई और सारी चीजें बीच में फंसी हुई। और आप आगे न्यू सिटी पैराडाइज बेच रहे हैं और लोगों को ड्रीम्स दिखा रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। भाई न्यू सिटी फेज 2 आपका कोर प्रोजेक्ट था, उसको डिलीवर कब करेंगे? पॉइंट सिर्फ इतना है। तो ये सारी चीजें हैं। न्यू सिटी फेज 2 जो स्टार्ट हुआ था, वहाँ पे पार्क्स होती थी, 120 फुट की रोड होती थी, स्ट्रीट लाइट्स होती थी, सिक्योरिटी का बेहतरीन निज़ाम था, पानी का बेहतरीन निज़ाम था, कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं थी। एक साइड पे गेट था, दूसरी साइड पे गेट था, और बीच में जो है ना डिफरेंट आपकी फ्रेंचाइजीज आ रही थी, जैसे पिज़्ज़ा हट से लेके बर्गर किंग से लेके, मतलब मुख्तलिफ लोग अट्रैक्ट होके आ रहे थे न्यू सिटी फेज 2। अब सूरत हाल ये है, किसी टाइम ये भी सिचुएशन थी कि आपने 15 लाख वाला प्लॉट वाई ब्लॉक के अंदर उस टाइम 22 लाख का भी सेल किया था। जिस वक्त आपकी प्रोजेक्ट की हाइप थी ना, तो 15 लाख वाला प्लॉट आपका 22 लाख का भी बिका था। उस वक्त मार्केट में 15 लाख नहीं थी उसकी वर्थ, 13-14 लाख रुपए थी, आपने 22 लाख का भी बेचा। अब आप 22 लाख रुपए का प्लॉट बेचे ना उधर वाई ब्लॉक में जाकर, आपको आईना खुद नजर आ जाएगा
अगले वीलॉग के अंदर न्यू सिटी फेज़ 2 की इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकती है या मैनेजमेंट को किस तरह से किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, आपके साथ ज़िक्र करेंगे, डिस्कस करेंगे और कोशिश करते रहेंगे कि जिन कस्टमर्स के साथ ज़्यादती हुई है, जिन कस्टमर्स को इन्होंने प्लॉट दिया और डिलीवर नहीं किया, उनके लिए जो है हम आवाज़ बने। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू वेरी मच।